हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो वेक्टर्स IIT एंड एक्सप्लेन्स। व्यूअर्स, आज का वीडियो बड़ा ही शॉर्ट वीडियो रहेगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड बर्थ से पहले या चाइल्ड बर्थ के बाद किसी भी तरीके का ऑपरेशन जब होता है तो किस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं और उसके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और KP एस्ट्रोलॉजी में क्या रूल्स है, ये हम एनालिसिस करेंगे एक सैम्पल चार्ट द्वारा। तो एक सैम्पल चार्ट है जिसमें चाइल्ड बर्थ के बाद इनका ऑपरेशन हुआ था और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। इनकी हेल्थ भी अच्छी हो गई थी आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अब ये किसी तरीके का जब भी ऑपरेशन होता है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, मतलब कि मिसकैरेज हो सकता है या एबॉर्शन हो सकता है या फिर एक हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए ऑपरेशन होता है, तो वो कैसे देखा जाता है। तो आपको जब कभी भी चाइल्ड बर्थ के बारे में देखना है वैदिक कुंडली में, तो उसके लिए आपको 3 बेसिक रूल्स अप्लाई करने हैं। पहला रूल ये देखना है कि 5th लॉर्ड कैसा है, क्या वो एफ्लिक्टेड है कि नहीं है। दूसरा ये देखना है कि 5th हाउस कैसा है, उस पर कौन एस्पेक्ट कर रहा हुआ है, उस पर कौन बैठा हुआ है। थर्ड रूल आपको ये देखना है कि क्या जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या नहीं। क्या जुपिटर 8th, 6th या 12th हाउस में बैठा हुआ है, क्या अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, क्या वो अपने शत्रु के घर में बैठा हुआ है, क्या वो राहु केतु के साथ एफ्लिक्टेड है, किसी तरीके से एफ्लिक्टेड है या नहीं। तो ये 3 बेसिक रूल्स को हम अप्लाई करेंगे ये चार्ट में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले मून जो इनका 5th लॉर्ड है वो राहु के साथ बैठा हुआ है मिथुन राशि में, जो मित्र की राशि नहीं है, इसलिए मून यहाँ पे एफ्लिक्टेड है। दूसरा, 5th हाउस को सैटर्न 8th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है और जुपिटर 9th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है। तो 5th हाउस पे भी एस्पेक्ट आ रहा है और यहाँ पे सैटर्न जो है वो 11th और 12th का लॉर्ड है, तो वो एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये एक हल्का सा नेगेटिव है, हालांकि जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है तो ये हल्का सा पॉजिटिव भी है, तो इसलिए सेमी एफ्लिक्टेड कहूँगा 5th हाउस। तीसरा, हमें ये देखना है कि जुपिटर का पोजीशन कैसा है। तो जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है और अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है और उसके साथ कोई राहु केतु जैसे ग्रह मौजूद नहीं है, तो इसलिए अनएफ्लिक्टेड कह सकते हैं। तो ये स्लाइटली 50% से ज़्यादा अच्छी कुंडली है इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। पर क्या ऑपरेशन हुआ कि नहीं, उसके लिए हमें KP चार्ट का सहारा लेना है नक्षत्र नाड़ी में जाकर के, और हमें देखना है क्या दशा चल रही थी और उस समय ट्रांजिट क्या चल रही थी। अब अगर हम नक्षत्र नाड़ी में सारी प्लैनेट्स पे एक बार नज़र मार लें, तो अगर आपको 1, 4, 10, 8, 12 का कॉम्बिनेशन दिखाई दे तो ये एक लैक ऑफ इम्यूनिटी को दिखाता है और 8, 12 ऑपरेशन की तरफ भी इशारा कर रहा है। उसी तरीके से अगर आपको 2, 5, 9, 11 दिखाई दे तो ये एक गुड हेल्थ की तरफ इशारा कर रहा है, और ये दोनों अगर दिखाई दे तो ये दिखाता है कि रिकवरी भी होगी, पर हेल्थ ख़राब होने के बाद, किसी तरीके का ऑपरेशन होने के बाद। देखिए 1, 8, 12 ऑपरेशन को दिखाता है और 1, 4, 10 लैक ऑफ इम्यूनिटी को दिखाता है। तो लैक ऑफ इम्यूनिटी हुई है तभी ऑपरेशन हुआ है, और अगर 2, 5, 9 है तो वो रिकवर हो गया है। अगर सन में देखेंगे तो आपको 1, 8, 12, 5, 9, 11 तो मिक्स कॉम्बिनेशन दिख रहा है। मरकुरी में देखेंगे तो 2, 5, 9 सब लॉर्ड लेवल पे है, पर सब लॉर्ड लेवल पे 1, 4, 12 भी है और उसे नक्षत्र से सपोर्ट मिल रहा है 1, 8, 10 से। तो 1, 4, 8, 12, 10 पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसलिए मरकुरी ज़्यादा ख़राब है। सैटर्न देखेंगे तो उसमें भी 1, 8, 10 सब लॉर्ड लेवल पे है और उसे
1412 का सपोर्ट मिल रहा है नक्षत्र से। हालांकि नक्षत्र में 259 भी है और उसे 11 का सपोर्ट मिल रहा है प्लेनेट से, तो मिक्स कहूँगा। हालांकि सैटर्न थोड़ा सा ख़राब की ओर है। मून भी यहाँ पे मिक्स है क्योंकि उसमें 259 भी है, 1412 भी है। जुपिटर यहाँ पे बहुत ख़राब है क्योंकि उसमें 1 4 10 8 12 पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है और कहीं पे भी 2 5 9 11 नहीं है। राहु थोड़ा सा अच्छे की तरफ है क्योंकि उसमें 2 5 9 सब लॉर्ड और नक्षत्र लेवल पे है और 1 4 12 जो है वो प्लेनेट की तरफ है। मार्स मिक्स कहूँगा, हल्का सा ख़राब की ओर, क्योंकि 1 4 12 को 4 12 का सपोर्ट मिल रहा है नक्षत्र से। 2 5 9 सब लॉर्ड पे है जो उसको नक्षत्र का कोई सपोर्ट नहीं है। वीनस मिक्स कहूँगा, 5 9 11 भी है, 1 8 12 भी है। केतु भी मिक्स कहूँगा क्योंकि 2 5 9 है, 1 4 8 12 भी है, 11 भी है नक्षत्र प्लेनेट लेवल पे। तो इसलिए ज़्यादातर प्लेनेट्स या तो मिक्स है या तो ख़राब की ओर है। और क्योंकि यहाँ पे 8 12 एक्सटेंसिवली आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि किसी तरीके से ऑपरेशन होगा और इसमें रिकवरी भी है। अब हमें देखना है कि इनकी दशा क्या कहती है जब इनका ऑपरेशन हुआ था। तो इनकी दशा जब ऑपरेशन हुआ था तब सैटर्न की चल रही थी और अगर आप सैटर्न में देखेंगे तो 1 4 10 नक्षत्र सबलॉर्ड पे बन रहा है और 1 4 8 12 नक्षत्र सबलॉर्ड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो इसलिए ये दिखा रहा है कि हाँ ऑपरेशन हो सकता है। और सैटर्न रिट्रोग्रेड भी है, 8th हाउस में भी बैठा हुआ है और 5th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। और आपको मैंने कहा था कि सैटर्न के बाद सैटर्न मर्क्यूरी आता है, आपको आगे की भी दशाएं देखनी है। तो मर्क्यूरी भी मैंने कहा था इतना अच्छा नहीं है, इसलिए इनकी रिकवरी स्लो होगी। तो ये इंडिकेशन कर रहा है कि जी हाँ ऑपरेशन हो सकता है। और इन सैटर्न के पहले की जो दशा थी वो थी जुपिटर, जो बेहद ख़राब थी। तो जुपिटर जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है चाइल्ड बर्थ का, वो किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है, पर जैसे ही ये सैटर्न में एंटर हुए तो इनका ऑपरेशन हुआ। अब क्या इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी या नहीं, ये अगर देखना है तो उसके लिए आपको देखना है कि 2 5 9 11 कहीं दिख रहा है और सैटर्न में ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है। इसलिए मैंने इनको कहा कि आप रेमेडीज़ करें सैटर्न से रिलेटेड, हनुमान चालीसा करें, आप शिव की आराधना करें क्योंकि इनका 5th लॉर्ड मून है। और इन्होंने ये रेमेडीज़ करी और जैसे जैसे सैटर्न मर्क्यूरी पास हुआ और सैटर्न केतु, सैटर्न वीनस इनकी तरफ ये जब जाएंगे तो इनकी हेल्थ बेटर होती गई है और आगे भी होती जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यही थियरी आप अपने किसी भी पहचान वाले के चार्ट में लगा सकते हैं जहाँ पे किसी तरीके का मिसकैरेज, एबॉर्शन या किसी भी तरीके का ऑपरेशन हुआ है रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, और आप ये देखेंगे कि इसमें केपी चार्ट के कॉम्बिनेशंस सही बैठेंगे। एक और चीज़ देखनी है कि क्या ट्रांजिट किसी भी तरीके के ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आपको देखना है कि उस समय क्या राहु केतु इनके 5th हाउस या 11th हाउस से पास हो रहे थे या नहीं। तो जी हाँ, इनके राहु पास हो रहा था उस वक्त। ये भी एक रोल प्ले करता है किसी भी तरीके के ऑपरेशन का। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें इस वीडियो के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।